बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवंशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम जहानों के पालने वाला है। आज हम आपको एक बहुत खूबसूरत मौजू दे रहे हैं, यानी जिसे बीमारियों की माँ भी कहा जाता है, वो है कब्ज़। कब्ज़ की इलामात क्या हैं? मौजूदा दौर में कब्ज़ का शिकार मरीज़ों की तादाद दीगर तमाम बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों की तादाद से कहीं ज़्यादा है। इस मर्ज़ की आम इलामात ये हैं: वक्त पर फजला का अखराज ना होना या बहुत कम होना, फजला में गांठें निकलना, पेट का साफ ना होना, बिला नागा रोज़ाना फजला ना आना, पेट हल्का होने या साफ होने का एहसास ना होना, जिस्म की चुस्ती और हौसला का ख़त्म हो जाना, मुंह से पानी निकलना और बदबू आना, हल्के बुखार की सी कैफियत मालूम होना, काम में दिलचस्पी ना लेना और सर दर्द वगैरह रहना इसमें शामिल है। कब्ज़ दो किस्म की होती है, दायमी कब्ज़ और इत्तफ़ाक़ी कब्ज़। और इसकी वजूहात क्या हैं? दायमी कब्ज़ मरीज़ की बेपरवाहियों और बेएतदालियों के नतीजा में लाक हो जाती है। खाने पीने में एहतियात का ना बरतना, गैर मामूली तौर पर खाते पीते रहना, बार बार बदहज़मी का शिकार होने पर भी मोहतात ना रहना। इत्तफ़ाक़ी कब्ज़: किसी रोज़ काबिज़ चीज़ खा लेने से पखाना हस्बे मामूल ना आना, ऐसी खुराक खा लेना जो फजलात कम करती हो, किसी आर्ज़े की वजह से आंतों के फजलात की रतूबतों के खुश्क हो जाने के बायस फजला खारिज होने में रुकावट का पैदा हो जाना आर्ज़ी कब्ज़ कहलाता है। अब हम आपको बताते हैं इसकी वजूहात। दावतों में चटपटे और लजीज खाने बेहिसाब खाना, फजला खारिज होने की हाजत को रोके रखना, जिस्मानी मेहनत ना करना बल्कि बेकार बिस्तर पर पड़े रहना, मुसलसल सोचते रहना, जिनसी ख्यालात में मगन रहना और जहन में गंदे ख्यालात का इज्तिमा होना, बार बार जुलाब आवर अद्वियात का इस्तेमाल करना, दिन भर पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना, पखाना की जगह का बहुत गंदा होना और मंशियात का इस्तेमाल ज़्यादा करना। अब हम चलते हैं इसके बहुत ही मौसर तरीन इलाज की तरफ। रोज़ाना 6 गिलास पानी लाजमी पिएँ। सुबह सवेरे खाली पेट 1 गिलास पानी पीना या नाश्ता से आधा घंटा पहले पानी पीना लाजमी है। खाने में कच्ची सब्जियों का बतौर सलाद इस्तेमाल करना, सब्जियां बारीक कुतर कर उन पर लीमू का रस, नमक, मसाला मिलाकर इस्तेमाल करना भी बहुत मुफीद है। सुबह शाम पेट पर सरसों के तेल की मालिश करना, मेथी के पत्तों की सब्जी पकाकर खाते रहने से भी कब्ज़ दूर हो जाती है। सुबह सवेरे पालक का रस पीने से भी कब्ज़ दूर हो जाती है। दूध गर्म करके इसमें घी मिला के पीना फजले को नरम करता है। घी में काली मिर्च मिलाकर पीने से फजला नरम और ढीला और साफ़ हो जाता है। बंद गोभी के पत्ते हर रोज़ खाने से पुरानी कब्ज़ दूर हो जाती है। रोज़ाना 1 कच्चा प्याज खाने से भी कब्ज़ पैदा नहीं होती। दीगर इलाज में खुबानी, खीरा, केला, अंगूर, लीमू, नारियल, टमाटर, चकंदर, दही, सलाद, आम, पालक और शहद के इस्तेमाल से भी कब्ज़ के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया। बयात हकीम अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह।